Hello, Rahul Gupta got selected in RRB as a Scale 2 officer. From chartered accountant to bank officer, this journey is quite different. I met Rahul obviously via online mode only. He joined us for the interview process, and at start there were some little problems which he overcome very smartly. I know, chartered accountants already बहुत smart होते हैं. हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं. एक छोटा सा हिंट दे दो तो पूरी ये पकड़ लेते हैं. हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पकड़ लेते हैं. One of the best minds in the industry are chartered accountants, and I'm very proud to announce his final result, that is Scale 2 officer in RRB, and he's the first person to be here in online mode of a podcast. So welcome Rahul, congratulations. कैसे लग थैंक रहा यू है? मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्ट्रगल किया आपने. हाँ, मतलब आई रिमेम्बर दिन भर का ड्यूटी एंड देन हम लोगों के रात के इंटरव्यू सेशन होते थे. यस मोस्ट ऑफ द टाइम आप एकदम तुरंत आए हुए रहते थे कि मैम मैं आपको पहुंचा हूँ, थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मुझे बैठने दीजिए. तो इतना सारा स्ट्रगल किया है आपने इस एक जॉब के लिए. तो बताइए, अभी मुझे प्रॉपर बताइए कैसे लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बैंक में तो मेरा मन था ही हम्म. ज्वाइन करने का। मैं प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू दे भी रहा था, और हम्म. उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला था। जो वो क्वेश्चन पूछते थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे वहां पे इंटरव्यू अच्छा, में। जैसे कि जैसे डीएससीआर होता है, डीएससीआर हम्म. पूछा उन्होंने। हम्म. और कार पूछा था। कार तो यहाँ पे भी हमने लिया था. हाँ हाँ, कार आपने पूछ लिया था। हाँ आपने, हम्म. और मतलब जो भी हुआ था सारा वही पूछा था मैम। मैक्सिमम मैंने एक आधा क्वेश्चन ही था जिसका आंसर नहीं दिया था, बाकी सबका आंसर दे दिया था। ओके. आप अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं राहुल? मैं जेपी ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ मैम। जेपी ग्रुप की एक यूनिट है जेल आईटी, जेल हम्म. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम्म. एज अ सीए वर्क कर रहा हूँ। हम्म. ये शायद आपको ऐसे लगेगा कि मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट व्हाई लिव इन दिस एंड यू वांट टू बिकम ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, मतलब ये थोड़ा अलग ये नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है. शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन मैम थोड़ा मेरे को करना ही था शिफ्ट। ये मैं, हम्म. मेरे को 4-5 ईयर हो गए सीए बने हुए, हम्म. तो थोड़ा मेरे को शिफ्ट करना ही था। तो हम्म. मैं देख ही रहा था मैं किस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। तो मुझे बैंक एक्साइटिंग लग रहा था, मतलब हम्म. बैंक की प्रोफाइल। हम्म. तो फिर तो एक बात बताइए राहुल, जॉब के साथ, क्योंकि आपका जॉब बहुत टीनेज था, बहुत स्ट्रगलसम था, काफी लंबे टाइम का जॉब है. तो जॉब के साथ बैंकिंग का प्रिपरेशन कैसे किया? मतलब देखो, कुछ बच्चे हैं अपने जो जॉब के हम्म, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम्म। कि आप उन्हें उस हिसाब से गाइड करो कि जॉब के साथ टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. प्लीज उस हिसाब से थोड़ा बताएंगे. मैम मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता था, क्योंकि जब ऑफिस से घर पहुंचता था मेरा 2 एन आवर 2 घंटे लग जाते थे ट्रैवलिंग टाइम में। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो मॉर्निंग में तो थोड़ा फ्रेश रहता है तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन जब वापस जाता था घर तो बहुत थक जाता था, तब पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं इन ट्रैवलिंग पढ़ लेता था जितना भी पढ़ सकता था। बाकी अच्छा. मैं मॉर्निंग प्रेफर करता था। मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock उठ के रिवाइज कर लिया जो जो चीज है, और जो आज मुझे पढ़ना है ट्रैवलिंग में वो देख लिया कि आज ये टॉपिक पढ़ लूंगा जाते समय, ये टॉपिक आते समय, और कल सुबह रिवाइज कर लूंगा। तो ऐसे हो जाता था। मॉक टेस्ट के लिए मैं प्रेफर करता था मॉर्निंग में दे देता था एक आधा मॉक टेस्ट, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये थोड़ा टफ पार्ट था, और पेपर में भी मुझे यही टफ लग रहा था। पजल मेरे को एक भी पजल आए नहीं, मतलब रीजनिंग में पजल का कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी ठीक था मेरे। 9 9 9 10 नंबर रीजनिंग में, और 13 मैथ क्वांट में। ये बहुत अच्छा स्कोर है बाय द वे. हाँ, नहीं प्रोफेशनल में मेरा सबसे हाईएस्ट है, 40 में से उसमें 27 है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रोफेशनल नहीं बचाया मैम। ज- Congratulations, मतलब यू आर ब्रेकिंग सो मेनी नॉर्म्स. बैक टू बैक सक्सेस, बैक टू बैक विक्ट्री वाला काम चल रहा है. हाँ, तो हो गया बस। गॉड की मर्जी से हो नहीं, गया बस। मेरे फैन आपकी मेहनत दोनों की वजह से हो गया. हाँ, दोनों।
अभी एक दोनों का बात होना बताइए, जरूरी है। हाँ दोनों का होना जरूरी है, दैट्स ट्रू। एंड हाँ हाँ एंड गाइडेंस की भी तो बात होती है, राइट, गाइडेंस भी बहुत हाँ जरूरी होता है। हाँ। तो एक बात बताइए, आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे, जनरली कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता था मैम, मॉर्निंग में मेरे 2 आवर्स मैक्सिमम पढ़ पाता था। और हम्म। ट्रैवलिंग में मतलब 2 घंटे तो लगते थे ट्रैवल में, लेकिन अगर मैं आउटपुट देखूं तो फिर मेरा 1 आवर ही निकलता था उसमें, क्योंकि चेंज करना पड़ता था फिर उसमें टाइम निकल जाता, मतलब डेली 4 आवर्स तो हो जाते थे मेरे। अच्छा, हाँ तो 4 आवर्स में मतलब पूरा 100% मेहनत, मतलब कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता हाँ होगा। हाँ 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 हाँ, 4 आवर्स तो 100% कॉन्स्टिट्यूशन से ही करता था। ओके। अभी जहां तक मुझे याद है, आप हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जुड़े थे, बराबर है? यस मैम यस। तो कितनी हेल्प हुई विनर इंस्टीट्यूट से आपकी सिलेक्शन में, कुछ बताएंगे? बहुत बहुत ज्यादा मैम। इंटरव्यू हम्म। में वैसे भी मैं थोड़ा तो फवल कर गया था, लेकिन बहुत बच गया था मॉक इंटरव्यू की वजह से। मतलब हाँ। मैंने कंट्रोल कर लिया था। मैं जाते ही मैडम को, इवनिंग के टाइम पे मैम थी, पहले मैडम को ही बोल दिया गुड मॉर्निंग, तो मैंने कहा सॉरी मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ हाँ। फिर थोड़ा हो गया ठीक मैम, हम्म। स्मूथली हो गया। फिर मैंने काम डाउन करा अपने आप को, ठीक काम डाउन हो जाओ। फिर जैसे आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लेते थे तो सबसे आई कांटेक्ट बनाना, तो मैं कोशिश करता था जवाब, जैसे कोई सर पूछ रहे हैं तो मैं जब जवाब दूं उनका तो सबकी तरफ देख लूं एक आधी बार। कुछ हम्म। बार होता था नहीं देख पाता था, लेकिन अगले क्वेश्चन पे मैं देख लेता था पहले, सब बोलते बोलते सबकी तरफ आई हम्म। कांटेक्ट बना लेता था। तो हम्म। इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मेरे को मार्क्स 75 मिले हैं 100 में से। अच्छे मार्क्स है ये, आपको पता है ना, हाँ बहुत अच्छे मार्क्स हाँ है। हाँ ठीक। जब यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, जो हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी थे, हम्म, मिथिला मैम, अनिल सर, हाँ आई सीन कि उन्होंने काफी आपको बहुत डिटेल सवाल पूछे थे। हाँ स्टार्टिंग में आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं भी आते थे, हाँ हाँ बट व्हाट आई बेसिक। लाइक, या बेसिक जो था बैंकिंग का, एंड खास करके आपके फील्ड से रिलेटेड, आपका सीए फील्ड रिलेटेड टू बैंकिंग। तो वो एक जो चीज है, मुझे याद है स्टार्टिंग में आपका उस सेक्टर में नॉलेज थोड़ा सा वीक था, जो आपने हाँ बाद में अच्छा खासा रिकवर कर लिया, जिससे आपका हाँ डेफिनेटली सिलेक्शन में फायदा हुआ होगा। तो वो हाँ एक्सपीरियंस मुझे बताइए, मतलब वो जो जो इंटरव्यू आपके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चले थे, टिपिकल हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिलेटेड टू बैंकिंग, वो यहाँ पे कैसे हाँ। लगा? मेरे को बहुत सही लगा मैम, मुझे सारे जो भी टीचर फैकल्टी थे आपके सब बहुत ही अच्छे लगे। उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका, फिर वो जवाब देना, रिप्लाई देना, वो भी मुझे अच्छा लगा। मतलब वो तो बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा लगा मुझे मॉक इंटरव्यू। मतलब मेरे को डर लगता, इंटरव्यू में ही डर लगता था, लेकिन यहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू दे दिया था ना, तो थोड़ा मैं वो हो गया था कि चलो यार कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा हो फर्स्ट जाए। टाइम इंटरव्यू ही, हाँ हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में ऐसे 4 जने नहीं लेते हैं इंटरव्यू, बस सिंगल सिंगल टू होता है। चाहे हाँ मैं हाँ। एचआर से बात करूं वो सिंगल ले लेगा, और उससे सीनियर कोई होगा वो ले लेगा, वन टू हम्म। वन। लेकिन जहाँ 3-4 लोग आपको देख रहे होते हैं तो वहां पे थोड़ा मैं सोचता था कि मैं फॉल कर जाऊंगा। तो वो अच्छा, उस चीज में मुझे हेल्प हो गया था काफी मॉक इंटरव्यू से। थैंक यू। एंड फिर चार लोग एक साथ आपको बैठ के देखते थे, तो आपको हाँ आई हाँ कांटेक्ट वगैरह में भी फायदा हुआ होगा। हाँ। यस मैम, वो बहुत हुआ है उसमें। आई कांटेक्ट तो मैंने मैक्सिमम आई कांटेक्ट रखा सबके साथ, किसी को ऐसे नहीं लगा कि वो उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मैं सबको इक्वली देख रहा था, इधर से उधर देखते जा रहा था मतलब। नहीं, ये क्योंकि चीजें मैटर करती है, जैसे आप जब यहाँ पे आए होंगे, आपको स्टार्टिंग में, मुझे जाते याद है मिथिला मैम ने आपको बोला था कि हम्म सबकी तरफ देखना जरूरी है, पूर्व मैम ने भी आपको कहा था, क्योंकि क्या हम्म होता है ना राहुल सर, कि जब हम्म, आप एक्चुअल इंटरव्यूज में जाते हो वहां पर, तो 4 से 5 लोग होते हैं, एंड हाँ आपको हर किसी को देखना होता है, हर किसी की तरफ आई कांटेक्ट करना होता है। तो ड्यू टू हम्म, जॉब और ड्यू टू स्टडीज हमारा क्या होता है कि एक दुनिया के साथ कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो हम वो यस यस। बात नहीं कर पाते हैं सबके साथ, मतलब से घुल मिल के एक एक दूसरे से कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज द रीजन मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, हाँ कि वहां पे हाँ जो होने वाला है उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आ जाए। हाँ हाँ हाँ। तो आई होप नो कि कर, हाँ, हाँ अच्छा बोलिए। अच्छा होता है। मतलब जो सवाल नहीं आता वो भी आ जाता है कि कैसे उसको नो बोलना है मतलब। हम्म। एक्चुअली इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो, तो मेरा यही था कि नो उनको किस तरीके से नो बोलूं।
कि अगर कुछ नहीं आता तो मेरे केस में हुआ नहीं, वहां पे बस एक आधा क्वेश्चन था जो मैं नहीं बता पाया था, हम्म। बाकी मैंने तो इस ट्राई बात करा में था तो सारा। आपको ये भी बता दिया था ना कि अगर नहीं आता तो किस तरीके से मना करना है, आता है तो किस हाँ तरीके से हाँ, करना है। वो तो मैम बहुत हेल्प हो गई थी मॉक इंटरव्यू से, बहुत ज्यादा हो गई थी, और मैंने तीन तीन पता नहीं 3 या 4 दिए थे मॉक इंटरव्यू। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सही हो गया था, कॉन्फिडेंस हाँ बिल्ड हो गया था मैम। सही। हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है राहुल कि पहले दिन जब मैंने आपको देखा था, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लो थे और थोड़ा आपको टेंशन भी आ गया था। आई स्टिल रिमेम्बर योर क्वेश्चन वर्क की हो पाएगा, बहुत अलग सवाल है मैम, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि हम्म जब हम आपको आपके फील्ड के सवाल पूछ रहे थे आपको वो आ रहे थे, वो हम्म आपका 110% अच्छा था। लेकिन जब हम बैंकिंग की तरफ आपको सवाल पूछे जा रहे थे तब थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी, है ना। सो यस मैम। आई होप आपका बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम्म, हाँ मैम, अच्छे से हो गया। और सवाल क्या आए थे, कुछ बता पाएंगे कैसे सवाल थे? सवाल मैम पहले तो मैं इंट्रो तैयार करके गया था बहुत अच्छे से, लेकिन उन्होंने इंट्रो लिया ही नहीं। अरे ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। उन्होंने आते ही बोला आओ राहुल जी बैठो आप चार्टर्ड अच्छा। अकाउंटेंट है, आप कहाँ से हैं? फिर मैंने हाँ बताया उन्हें कहाँ से हूँ मैं। तो वो हाँ मतलब मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, मैंने उन्हें बोला मैं बिलोंग उत्तर प्रदेश से करता हूँ, संत हाँ। कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से। तो वो कह रहे अरे आपने कहीं मेंशन नहीं कर रखा ये। मैंने कहा नहीं, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहीं का ही है। तो मेरे ख्याल में एक पैनल में सर वहीं के होंगे, तो वो कह रहे वहाँ कौन से, वो खलीलाबाद के हो? मैंने उन्हें बताया नहीं सर, वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ। लगती है, मेरा धनगटा पड़ता है, ऐसे फिर गांव का नाम बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे हम्म, क्वेश्चन, एक तो ये डीए उन्होंने मुझसे पूछा कार आपको पता है? तो मैंने हम्म। बता दिया। उसकी और ये फुल फॉर्म पूछी। ये था याद है आपके मॉक में, और आपको तब ये हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो बता दिया था मैम। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको डीएससीआर पता है? मैंने कहा हाँ पता है। तो मैंने बता दिया, कह रहे क्या फॉर्मूला होता है, मैंने वो बता दिया। फिर उन्होंने हाँ, पूछा आइडियल कितना होता है? तो मुझे हम्म, पता था आइडियल, लेकिन इसमें मैं फंबल कर गया। मैंने कहा 1.33 होता है। तो वो कह रहे नहीं हम्म, नहीं, ये करंट रेशो का होता है। मैंने कहा हाँ मैम, लेकिन इसका भी मोर देन 1 होता है, लेकिन मैं आइडियल पता रिकॉल नहीं हो हम्म, पा रहा है। तो कह रही 1.1 और 1.2 के अराउंड होता है। मैंने कहा हम्म, ठीक है मैम। हम्म, फिर और ऐसे ही पूछे थे मैम, अब रिकॉल तो नहीं हो रहे क्वेश्चन। उन्होंने आ, हम्म, क्या नाम है, हाँ एनपीए के लिए पूछा था उन्होंने। एनपीए का क्या है, कितने डेज में हम एनपीए घोषित करते हैं, और उस हम्म, एसएमए क्या होता है वो भी पूछा था। हम्म, तो वर्ल्डली डिटेक्शन ऑफ एनपीए होता है वो भी बताते थे। मैं डेज भी बता देते थे कितने कितने डेज है। एसएमए 0, 1, 2 वो बता दिया था। हम्म। और मैम रिकॉल नहीं हो रहा क्या पूछा था। कोई 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 बात नहीं सर, रिकॉल हो ना हो दैट ओके, सिलेक्शन होना जरूरी है, जो आपका हो गया हाँ है। हाँ वो हो गया। वो तो ऐसे हो गया, राहुल नाम तो सुना ही होगा, राहुल सिलेक्शन तो होना ही था, हो गया। हाँ वही है। लेकिन तो हाँ अब सही है। सही गया हाँ है मैम। ना, वो बहुत जरूरी है, पता है कि अंत हाँ भला तो सब भला, सब भला, हाँ सब भला। है ना। अंत भला हो गया, वो सब सही हो गया। जब हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे थे ना ऑनलाइन में, तो क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग भी दिन भर जॉब करते हैं, मतलब दिन भर काम होता है, आप लोग भी थके हुए रहते थे। यस तो मैम। थोड़ा सा मुझे याद है, बहुत बार आप जस्ट आए हुए रहते थे ऑफिस से, खाना भी नहीं हुआ रहता था। तो जो इतनी मेहनत की है आपने, वो रंग तो लानी थी, यस मैम। है ना, तो रंग लेके आ गई। देखो एक बात ध्यान में रखना राहुल सर, कि हम लोग विनर इंस्टीट्यूट जो है, आपको जॉब में लगने के पहले आपके साथ तो थे ही, ऑब्वियसली आई एम सो ओके। ग्लैड कि थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए, होप सो। नहीं बहुत हेल्प करा है मैम, बहुत ज्यादा हेल्प करा है। थैंक यू। और हाँ ये बात और ध्यान में रखना राहुल, कि हम इसके बाद भी आपके साथ है। ओके जॉब मैम। पे, नए जॉब पे भी, बैंक में लगने के बाद भी आपको कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज लेट मी नो, वेरी ओके मैम। वेरी फ्रैंकली। देखो होते रहता है, हर जॉब में कुछ ना कुछ इशू होते रहता है। एंड वी बीइंग एन एक्स बैंकर, हमारी पूरी टीम जो है वो एक्स बैंकर्स ही है।
तो जो ओके प्रॉब्लम्स आते हैं ना फिर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। फिर ओके अभी रेजिग्नेशन का भी क्यों ना हो, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। ऐसा मत समझिए कि आपका जॉब हो गया और हमारा साथ छूट गया। अभी यहाँ से नहीं नहीं आगे मैम। हम ज्यादा जुड़ के रहना ओके ओके मैम। है ना। फिर हम्म अभी पोस्टिंग वगैरह आने के बाद तो आगे का देखेंगे। हम्म, अभी घर वाले कैसे, खुश है? बहुत खुश है मैम। बहुत आप ज्यादा खुश है। शादी हो गई है शायद, राइट? हैं? सॉरी आपकी मैम। शादी हो गई है? हाँ हाँ 2 इयर्स हो गए मैम, वो भी बहुत खुश है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है आपने वो इंटरव्यू के टाइम पे बताया था। हाँ, तो मैम अभी खुश है बहुत? बहुत खुश है वो। हाँ, क्योंकि उनके एक्चुअली मैम मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे हरियाणा डालना था, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो हाँ मेरा जी। फर्स्ट प्रेफरेंस हरियाणा डालना था, लेकिन वो पंजाब से मेरी वाइफ, तो उसने कहा अच्छा। नहीं पंजाब डालो फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, हाँ तो तो मैंने डाल फर्स्ट दिया प्रेफरेंस आपने। पंजाब ही हाँ। मिल गया, वहाँ 2 पोस्ट थी, 2 में हो गया, वहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस ही क्या मिल गया। बात है, मतलब क्या बात है, आप तो मतलब क्या कहते हैं उसको, गोल पे गोल, गोल पे गोल, मतलब आपका एक सक्सेस के साथ सब चीजें एकदम सही होते जा रही है, लाइफ सेट होते जा रही है, नहीं? आ, वही वही वो कह रही, मैंने मैंने हरियाणा इसलिए चुना था कि मैं सोचा था कि दिल्ली भी पास रहेगा, पंजाब भी पास रहेगा। वो कह रही नहीं पंजाब ही लो पंजाब, मैंने कहा चल पंजाब डाल देता हूँ। तो फिर एंड में सिर्फ वाइफ का ही सुनना पड़ता है। पंजाब में वो अभी तो कहाँ देते हैं। अपनी नौकरी और लाइफ में ही टका के हो गए तो और अच्छा हो गया। हाँ वो उसी से ज्यादा खुश है कि अब पंजाब पंजाब में ही हो गया, सब ज्यादा खुश वो वही है। चलिए, हमारा जब ब्रांड खुलेगा ना सर पंजाब में, शायद इस साल खुल जाएगा, तो आपको आना है ओके इनॉग्रेशन मैम, के लिए। बिल्कुल मैम डेफिनेटली बिल्कुल। आना है, बच्चों को भी गाइड करना है। बिल्कुल मैम, मुझे कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल मैं ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज Yes, अवेलेबल हूँ। क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स कैसे जो सिलेक्टेड ऑफिसर रहते हैं ना, हम्म तो उनको देख के एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट होता ये है ना, एक मोटिवेशन मिल जाती है बच्चों को, हाँ तो मोटिवेशन, ऑलवेज, हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो बिल्कुल आपको मैम। इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप नागपुर या पुणे भी एक बार आइए, आपका महाराष्ट्र भी देख के हो जाएगा, एंड हम मिल भी पाएंगे, फेस टू फेस, सामने सामने मिल पाएंगे। बिल्कुल मैम, अगर मेरा वहां लगे मैं डेफिनेटली आपसे मिलने आऊंगा। या आई वुड लव दैट। सो अभी मैं क्या पूछूं, मुझे एक्चुअली कुछ सवाल पूछ ही नहीं रहा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वेटेड फॉर यू थैंक यू। रिजल्ट। और जैसे राहुल आपका नाम है, जो हमारे मैनेजर है नागपुर ब्रांच के, उनका भी नाम राहुल है। तो यस जैसे आपका मैसेज आया, उन्होंने मुझे इतना खुशी खुशी बताया, क्योंकि वही आपके इंटरव्यू दर्ज करते थे, आपको याद होगा। ओ यस यस, कि हाँ आप कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, वो हाँ। मतलब डायरेक्ट मैसेज उन्हीं से आता रहता था। हाँ। उनका भी बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जब मुझे पहली बार कॉल करा था, तो मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि मैंने कहीं रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था। मैंने कहा मेरे को फोन मैसेज कैसे आ रहा है ये, कि हाँ। इंटरव्यू के हाँ। लिए, इन्हें कैसे पता चला। हम्म। तो मुझे लगा स्कैम स्कैम टाइप है, तो मैंने आपकी साइट पे जाके फोन करा कि हाँ। मैम मेरे को ऐसे फोन आया है। तो वो कह रहे अरे वो मेरे पास ही खड़े हैं, लो मैं बात करा देती हूँ। तो उन्होंने बात करा, मैंने कहा अरे सर कर दो अरेंज कर दो, इंटरव्यू कर दो। हाँ, वो आपके लिए बहुत वरीड था, हम लोग उसको हाँ चिढ़ाते भी थे कि राहुल इज वरीड फॉर राहुल। कि और लाइक मैम, एक दिन आप 9:30 को ज्वाइन किए थे, याद है, ऑनलाइन सेशन के लिए। यस यस मैम यस। हाँ, तो तब कैसे हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया था, सब इंटरव्यूज खत्म हो गए थे, बट राहुल वाज लाइक मैम प्लीज, वो राहुल को बहुत लेट हो रहा है, आप प्लीज आज के दिन हाँ एडजस्ट करो थोड़ा लेट। एंड आई वाज हम्म, लाइक नहीं बेटा, 9:30 हो गए। तो लाइक नहीं 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 नहीं, प्लीज राहुल के लिए एडजस्ट करो। और फिर उ- 9:30 उस हम सब दिन लोग बैठे थे आपके साथ। उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था। कभी कभार हो और जाता है मैम, ऑफिस में काम हो जाता है, फिर लेट हो ही जाते हैं। हाँ, वो अभी क्या है, जॉब क्या, वो पार्ट एंड पार्सल होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो हम कहते हैं ना, यस यस। ये ऐसी हम्म बात है। हम लोग देखो, आजकल ना नया ट्रेंड आ गया है राहुल सर, कि लोग ऐसे बोलते रहते हैं जॉब पे क्या रखा है, हैव फन इन लाइफ, बहुत नहीं नहीं डिप्रेसिंग है एक्सेट्रा, बट यू नो जीना भी तो है ना, जीने के लिए जी, हाँ दोनों चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है मैम। बहुत जरूरी है। तो हाँ काम के टाइम काम करना चाहिए, जॉब के टाइम जॉब करना चाहिए, लाइफ के टाइम लाइफ जीना चाहिए। यस मैम।
है ना। एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो मुझे लगता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी वेदर मेल और फीमेल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना बहुत देश ज्यादा आगे जरूरी। कैसे जाएगा। यस मैम, आगे का प्रोसेस क्या होगा? अभी मेरे को मेल कब तक आ जाएगा? आपका मेल सर जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपका जो पोस्टिंग है अप्रैल के पहले तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी ऑडिट हाँ रहेगा। फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। हाँ हाँ। तो तो उस फिर पर माई नॉलेज माई रिसोर्सेज आपका जो है पोस्टिंग एटलीस्ट आपका डीवी वगैरह अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, एंड जून के पहले तक आपका ट्रेनिंग आ जाना चाहिए। अच्छा, डीवी जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा? हाँ, पहले डीवी होगा सर, डीवी होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका पोस्टिंग मिलता है। लेकिन अच्छा उसके बाद। ये ओके। ये हर बैंक का सेम प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ बैंक क्या करते हैं, डीवी एंड मेडिकल एक टाइम पे कर लेते हैं। आपको अच्छा, समझ में आरआरबी आ का रहा कैसा है मैम? है? हर एसपी का अलग है सर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 95% डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब, एंड मेडिकल। मेडिकल हाँ। आपको कुछ टेस्ट वो बताते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं एफिलिएटेड, उनके पास जाके आपको मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं। मतलब इन जनरली ना आपको कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है वगैरह, वो चेक करने ओके के लिए ओके। होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल वही बताते हैं क्या? हम अपने आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हाँ, जाके करा सकते हैं? इन जनरल वो बताते हैं, या फिर जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ का जो ये होता है सर्जन समथिंग होता है, उनका वो साइन चाहिए होता है, आपके कुछ ओके। पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं, एंड दैट्स इट। हाँ हमें जैसे करना तो कुछ नहीं है ना, जो बेसिक अपना होता है कि शुगर बीपी हार्ट के इशू, वो सब ठीक है? ऐसा तो कुछ ठीक है नहीं मैम। है। हाँ, सब ठीक है, आई साइड आपका सही है, जो भी होगा वो आपने वैसे भी मेंशन किया नंबर है, होगा। आई हाँ, साइड में नंबर है नंबर। वहाँ। हाँ। हाँ, तो वही एक 40% के नीचे तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, दैट्स इट। एंड डीवी ओके होता ओके। है, डीवी में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, फिर कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं, वो फॉर्म वगैरह देते हैं, दैट्स इट, उतना ही होता है, इट्स नाउ इट्स वेरी इजी। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मैम? एक नॉन पर्सन जो आपका रिश्तेदार नहीं है, मतलब ओके। कैसे होता है, हर बैंक का अलग होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी इंडियन बैंक का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, नॉर्मली हम्म। क्या होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर लाइक पीआई एक्सेट्रा और नगर सेवक या फिर बैंक मैनेजर, इनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या कॉलेज का एचओडी प्रिंसिपल। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक वहां पे रख दिया, दो रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी हु इज नॉट रिलेटेड विथ यू बाय ब्लड। ओके तो ओके। ऐसे लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी चलता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर बैंक का अलग होता है, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेप्यूटेड पर्सन एंड एटलीस्ट एक क्या कहते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर का चाहिए होता है। ओके मैम ओके। हाँ, एंड फिर वो कुछ फॉर्म देंगे आपको, वो भर के देने हैं, कोई कोई ओके दिक्कत की बात ही नहीं है सर। और अगर मैं ओके। ये भी बता रही हूँ राहुल, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, यू विल हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, ओके मैम डेफिनेटली। आई एम देयर टू हेल्प यू, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके है। पंजाब में बहुत सारे दोस्त लोग भी है मेरे बैंक में पोस्टेड, तो अगर वो भी ओके मैम। लगता है तो वो भी बता दीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू सो मच मुझे मैम। वेलकम, दैट्स माय ड्यूटी। मुझे और एक सवाल पूछना है राहुल आपको। अभी देखो, जैसे यस आप मैम। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दुनिया का हार्ड मतलब इंडिया के हार्डली 1% लोग सीए बनते हैं, ऐसे कहा जाता है, बराबर है? यस मैम यस। है ना, मतलब यू पीपल आर टॉप माइंड्स ऑफ अवर कंट्री, यस मैम। है ना। सो अभी आगे का क्या प्लान है, मतलब आप आरआरबी में ही कंटिन्यू करने वाले हैं या आगे और पढ़ाई करने का सोच रहे हैं? मैम एक्चुअली मेरा ये एलआईसी का भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, मेंस का फेज 2 का। वो भी हम्म, दिया था मैंने। क्या उसका होगा? जनरल का तो आ गया, स्पेशलिस्ट का नहीं आया हाँ, अभी। हाँ भाई, एमओ का तो आ गया जर्नलिस्ट का। हाँ हाँ। हाँ, ये अभी स्पेशलिस्ट का नहीं आया है। हाँ, वो तो अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो आप वो भी देने वाले हैं। वो दिया था मैंने, वो क्लियर मतलब फर्स्ट तो क्लियर हो गया था, सेकंड दिया था, सेकंड का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, देखो उसमें क्या तो होता वो है। भी होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो भी हो जाएगा। अच्छा। और हाँ, हो मुझे जाएगा सर, आई नो, पता नहीं मुझे वो वाइब आ रही है कि हो जाएगा आपको वो भी क्लियर। हाँ बस वही है मैम, उसके बाद देखेंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करने का मन करेगा तो वो देखेंगे। ये तो कंप्लीट हो गई, स्टेट पीसीएस जो है वो देखूंगा, कहीं निकल जाए तो। आरबीआई वगैरह क्योंकि कुछ?
रेगुलेटरी बॉडी? रेगुलेटरी बॉडी में मैम मेरी एज हो गई है, मुझे ये बहुत बाद में पता चला है कि हम ये बहुत सारी जो ये तो मतलब समझ लो मेरे को पता नहीं कैसे पता चला था कि ये आया इसका नोटिफिकेशन आरआरबी का, जिसमें अच्छा। सीए की रिक्वायरमेंट है। फिर हाँ हाँ इसी के थ्रू मुझे एलआईसी का पता चला कि एलआईसी में भी आया है ऐसे ही, फिर मैंने हाँ उसका हाँ। भर दिया। तो अब मैं देखता रहता हूँ कि जहाँ सीए रिक्वायरमेंट होती है। नहीं चलो बढ़िया है सर, मेरे भी ध्यान में अगर ऐसा कुछ आता है ना जिसमें हम्म, स्पेशली सीए की रिक्वायरमेंट वाला होता है तो मैं आपको भेज दूंगी। बिल्कुल जैसे लेकिन मेरा रिसेंटली मेरा आरटीआई का आया है। हाँ बोले। हाँ, मेरा एक्चुअली मैम एज हो गई है कंप्लीट, मतलब मैक्सिमम के लिए। मैं 35 का हो गया हूँ, वैसे 32 होता है, लेकिन मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा 35 तक हम्म चलता है। हम्म मतलब 3 इयर्स वहाँ, तो अब मेरा 35 कंप्लीट हो गया जैन में। तो मेरे ख्याल में हम्म मुश्किल ही कहीं पे होगा जहाँ मेरे को वो मिलेगा। हम्म। तो अभी तो रहेगा ना, यही है। आपके बारे में होता है बहुत बार। हाँ, बाकी नाबार्ड स्टेट में पीसीएस एक्सटेंशन होता है। हाँ, नाबार्ड में है एज का कुछ ज्यादा। नाबार्ड में ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो हम लोग एक बार देख लेंगे। मेरे पास हाँ वो जैसे नोटिफिकेशन आता है आई विल सेंड। अभी मुझे याद हो गया कि आपका 35 एज लिमिट हो गया है, तो हाँ। उसी से मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वैसे बैंक की जॉब कैसी है मैम? मैंने मतलब मुझे एज अ बाहर से देखता हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन मैंने फिर मतलब वो फीडबैक देखे तो लोग कहते हैं काफी स्ट्रेस है, काफी ये है। ऐसा है देखो, क्या मैम? अभी मैंने आपको क्या कहा कि आजकल ना नया ट्रेंड आ गया है कि बहुत अच्छा। खराब है, बहुत बिजी है, ये है वो है। अ, देखो कैसे होता है ना, हर जॉब में काम होता है। अभी आप जहाँ पे हाँ है, आप खुद देखिए, आप सुबह जाते हैं 9:39 के आसपास आते हैं, हाँ। है ना? यस यस तो मैम। हर जॉब के ना 19-20 हर जगह पे होता है, बट अगर सब सच में लोगों को इतनी दिक्कत है तो लोग जॉब छोड़ के क्यों नहीं जाते? हाँ ये। सिंपल सी बात है ना, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी यस यस। चाहिए। एंड आप क्या होता है कि काम ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, काम तो करना पड़ेगा। हम सैलरी ले रहे तो हमें काम करना पड़ेगा। यस तो टू यस बी मैम। ऑनेस्ट सर, बैंक का जॉब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजी है, बहुत रिलैक्स्ड है। बैंक की जॉब सर अच्छा खासा काम होता है क्योंकि देश की इकोनॉमी आपके हाथ में है। यस यस अ, मैम। लोगों का हमारे पैसा है, पब्लिक लोग मनी हमारे पास है। आपके पास है। हाँ, लोग हाँ। आपके भरोसे तो पैसा छोड़ के जाते हैं, सब कुछ आपके हाथ यस। में होता है। और ऐसा भी नहीं कि आप हवा में मतलब कुछ भी कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां होने के चांसेस नहीं रखने पड़ते। तो थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है ना सर सोसाइटी में कि हाँ ये बैंक ऑफिसर है, वो तो है मैम। या वो अलग लेवल का होता है सर। लोग आपको हम्म। जिस मतलब एक ओहदे से देखेंगे ना, जैसे मतलब वो कहते हैं ना, सलामी ठोकने वाला काम है। बहुत रिस्पेक्ट होता है सर, और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज भी है, जैसे कि एलटीसी होता है, पेड लीव होते हैं, मेडिकल लीव होता है, आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, एचआरए लीव, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग यू गेट लॉट ऑफ अलाउंसेस। अगर लोन भी लेना है, लोन का भी परसेंटेज बहुत कम लगता है क्योंकि आप खुद एम्प्लॉय होते हो। ऊपर से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका जॉब तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत सावधानी से काम करने वाला जॉब रहेगा। यस बट यस मैम, बिल्कुल। सर मतलब बात कौन क्या बताता है सर, उनकी मत सुनिए। जॉब अच्छा ओके। जॉब है, आपका जॉब कुछ बुरा नहीं है। और वैसे जैसे कल्चर टाइप बैंक का कल्चर, जैसे लोग वो मतलब जो स्टाफ होता है सब हम्म। ठीक ठीक रहता है वहां पे? क्योंकि मेरे को लगता है मेरा रीजनल ऑफिस में ही होगा मैक्सिमम चांस, हाँ, रीजनल ऑफिस आपके में ही है। हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में होने के हैं। हाँ। और सर एक बात बोलूं क्या, मैं खुद एक्स बैंक करूँ, जैसे कि आपको पता होगा मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया 6 साल। ओके। बैंक ना बहुत सिक्योर जॉब है, बहुत सेफ जॉब है। स्पेशली जैसे लड़कियों के बारे में बोला जाए, आप तो मतलब यू आर मेल कैंडिडेट, बट इवन वुमेन के लिए भी सर इतनी सेफ्टी ना, इतना सेफ जॉब शायद ही कहीं मिलेगा। बिकॉज यू नो देर आर सो मेनी रूल्स टू सेफ गार्ड द वुमन, देर आर सो मेनी थिंग्स जिससे मतलब एक एम्प्लॉय का ना सर बैंक बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो अब ओके उनके मैम। एम्प्लॉयज होते हैं ना, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होते रहता है, काम है, काम करना पड़ेगा, आप ये मैम मानते हो, लेकिन काम काम करने की कोई दिक्कत नहीं मैम, काम तो मुझे अच्छा लगता है करना ही। करना उसकी तो चाहिए, है हाँ ना? वो कोई। हाँ।
आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर, दैट आई कैन गारंटी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जो मतलब ये है ना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो है कि हाँ मैं मेरा ये जो काम है कर रहा हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी मतलब सिस्टम का एक पार्ट बनने जा रहा हूँ जो एक इकोनॉमी यस को चलाता है। तो यू विल फील रियली गुड अबाउट योरसेल्फ। वो फोरम्स, ओके वो टेलीग्राम के ऊपर के जो है नेगेटिव, पूछ मत पड़ो सर, पूछ मत सुनो, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। नहीं 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 आपकी मैम पर्सनैलिटी बिल्कुल इतनी लगती है ना, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज फ्रेश, ऐसे ही रहो सर, सब सही हो जाता ओके मैम ओके है ना। थैंक यू मैम यस मैम बिल्कुल सो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मुझे राहुल सर आपसे एक बात बोलनी है, मैं चाहती हूँ आप दो शब्द बोले। जो अभी आने वाले स्टूडेंट्स है, जैसे आपने कहा कि आपको कोई आइडिया नहीं था इन एग्जाम्स के बारे में, लेकिन फिर आपको कहीं से पता चला, फिर आपने फॉर्म भरा, आपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी की, एंड आप देखो कि आपका सिलेक्शन हो गया। ऑब्वियसली बहुत मेहनत के साथ हुआ है, मुझे पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग अभी यहाँ आपको देखने वाले हैं आगे जाके, जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या जो अभी कर रहे हैं, अब मैं चाहती हूँ आप उनको कुछ बताइए कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिम्मत कैसे रखनी चाहिए, कैसे हार नहीं माननी है। मैम मेरा तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर बंदा हम्म, कंसिस्टेंट है तो फिर हो जाता है। मतलब हम्म, बड़ी बड़ी चीजें भी हो जाती हैं, जैसे कुछ चीज समझ नहीं आती तो, लेकिन बंदा करता रहता है ना, करता रहता है तो चीजें समझ में आने लग जाती हैं। चीजें खुलने हम्म, लग जाती है कि हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज मिलने लग जाते हैं। हाँ। तो बस अपने पे बिलीव रखना चाहिए और मैम लगे रहना चाहिए, जब तक अचीव ना हो जाए तब तक लगे रहो। यही है मैम। तो तो मतलब क्या कहते हैं उसको, परसिवरेंस बहुत जरूरी है, हाँ बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन भी, डिसिप्लिन, हाँ मैम डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना। आजकल वो मतलब क्या नाम है, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्सेज हैं मैम। तो इसलिए अपना डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। डिसिप्लिन के साथ करोगे, करते हम्म, रहोगे, पॉजिटिविटी के साथ, तो हो जाएगा। हो जाएगा। यस चलो बढ़िया है सर। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन राहुल सर, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू। उम्मीद करती हूँ हम जल्द ही मिले, फेस टू बिल्कुल मैम फेस। बिल्कुल बिल्कुल मैम जल्द ही जल्द मिले, आपको मैं पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊँ, तब तक आप आपकी मिठाई मुझे भेज देना, ठीक ठीक मैम बिल्कुल मैम है ना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, जस्ट लेट मी नो। ओके मैम ओके बिल्कुल मैम बिल्कुल। थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मच मैम थैंक यू सो वेलकम, मच मैम थैंक यू सो मच वेलकम सर, या ओके मैम बाय, या बाय, बाय बाय टेक मैम केयर। बाय बाय ओके मैम आप भी टेक यस केयर सर, मैम ध्यान रखो अपना थैंक यू सो थैंक यू मच सर, मैम अगेन थैंक यू। ठीक या ठीक तो हमने यहाँ पे देखा राहुल सर की जर्नी, उन्हीं की कहानी। ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट जो अभी भी जॉब कर रहे हैं। आपने देखा वो अभी लंच ब्रेक पे आके हमसे बात कर रहे हैं। तो 9 to 11 आवर्स की जॉब करते करते उन्होंने सक्सेस पाया है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करके, बस एक ही मोटिव था कि मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है। मेहनत करते रहो, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, आज ना कल सिलेक्शन हो ही जाता है। तो स्टे ट्यून, पढ़ाई करो, बैंक ऑफिसर बनो, विनर के साथ जल्दी जल्दी जुड़ो। थैंक यू।